नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। चलिए आज तारीख 26 जनवरी 2025 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो द्वादशी। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य ताजा समाचार, देश और दुनिया की बड़ी खबरें, आपके जीवन और रुपए पैसों से जुड़ी काम की अपडेट, सरकार के नए नियम, नई योजनाएं, स्कीम, नए ऐलान, नए फैसले, नौकरी, बिजनेस। देखते हैं फटाफट से दोस्तों। पहली खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली में युवाओं को 50,000 नौकरियां व 20 लाख रोजगार के अवसर देगी बीजेपी। बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया है। इसमें 50,000 नौकरी और 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर का वादा किया गया है। जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में फ्री यात्रा के लिए एनसीएमसी में 4,000 रुपए सालाना देने और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों व वकीलों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा देने का वादा किया गया है। और दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देगी। श्रमिकों को 10,000 रुपए का वित्तीय सहायता, पंजीकृत श्रमिकों को लोन और दुर्घटना बीमा, 13,000 बसों को ई बसों में बदलने का वायदा। दिल्ली में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देंगे। आयुष्मान योजना का लाभ भी देंगे। दिल्ली की सील दुकान को 6 महीने के अंदर फिर से खुलवाएंगे। दुकानों को फ्री होल्ड करने का काम किया जाएगा। के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। और बड़ी खबर, अब जारी हो सकती है 19वीं किस्त। दरअसल आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 18वीं किस्त जारी हो चुकी है। मैं आपको बता दें कि अगली बारी 19वीं किस्त की है। योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। ऐसे में 18वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी हुई थी। इस हिसाब से 19वीं किस्त के 4 महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। IRCT पैकेज, रेलवे का बौद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन पैकेज बुकिंग पर 20% का डिस्काउंट। IRCT ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्थान करने वाली एक खास ट्रेन पर 20% की विशेष छूट की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि IRCT का डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन पैकेज पूरी तरह से वातानुकूलित LHB कोच के साथ आता है। चलिए एक और बड़ी खबर देखते हैं। 1 अप्रैल से लागू होगी UPS, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दरअसल आपको हम बता दें कि यह UPS क्या है। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है उसे एक मुश्त रकम दी जाती है, यानी एक बड़ी रकम को एक बार में अदा किया जाता है। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम NPS के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम OPS में इसका प्रावधान था और उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि UPS में शर्त के मुताबिक स्कीम में ये कहा गया है कि 1 महीने की जो मासिक सैलरी है उस मासिक सैलरी का 10वां हिस्सा आपको हर 6 महीने की नौकरी पर मिलेगा। इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाए तो आपको एक मुश्त रकम मिलेगी। जबकि UPS के तहत ग्रेच्युटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेच्युटी आपको मिलेगी और एक मुश्त रकम मिलने के बाद मिनिमम पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम NPS के तहत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के संचालन को नोटिफाई किया है। ये अगली खबर को देखते हैं। एक और बड़ी अपडेट, 24 दिन में 5,000 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ सोना। ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि देश में 24 दिनों में 24 कैरेट सोने के दाम 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। दरअसल इस साल 1 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 78,000 प्रति 10 ग्राम थी, जो 24 जनवरी को बढ़कर 83,000 10 ग्राम से अधिक हो गई हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक आगामी महीनों में सोने के दाम और इजाफा हो सकता है। और बड़ी खबर GST से निकल कर आ रही है। GST का नया नियम नोटिफिकेशन भी जारी। दरअसल आपको बता दें कि GST नियमों के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले बिजनेसमैन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। CBIC ने केंद्रीय GST नियमों में नियम 16 पेश करते हुए कहा कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन अधिनियम के प्रावधान के तहत उसे कोई भुगतान करना जरूरी है। उचित अधिकारी उस व्यक्ति को एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान कर सकता है। और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में बोर्ड कॉर्पोरेशन क्लर्क स्टेनो की सैलरी बढ़ी। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने 21,700 रुपये पे बैंड लागू किया है। 1,800 रुपये की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कॉर्पोरेशन में तैनात क्लर्क और स्टेनो की सैलरी में बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी कर क्लर्क और स्टेनो के लिए 21,700 रुपये का पे बैंड लागू किया है। ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर चीफ फाइनेंसर एडवाइजर
की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है 29 जनवरी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि 29 जनवरी को गणमान्य लोगों के लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल या किसी भी आगंतुक के लिए पास सिस्टम नहीं होगा। वहीं पंटून पुलों पर एक तरफा यातायात होगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 27 जनवरी 30 जनवरी तक कुंभ क्षेत्र में किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। और बड़ी खबर को देखते हैं, उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू होगा। ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी करेंगे घोषणा, वेब पोर्टल भी लॉन्च होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होने का इंतजार खत्म हो गया है। 27 जनवरी सोमवार को प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। सचिव गृह शैलेश बगोली की ओर से यूसीसी लागू होने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहली बार कश्मीर पहुंचने के बाद बर्फीली वादियों से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, सामने आया वीडियो। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होने के बाद यह ट्रेन शनिवार को पहली बार कश्मीर घाटी पहुंची है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रेन बर्फीली वादियों से होते हुए गंजीगुड़ रेलवे स्टेशन से गुजरती दिख रही है। रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को देखने के लिए कई लोग जुटे। चलिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी से। भोपाल में डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की गाइडलाइंस जारी, बिना अनुमति उपयोग पर जब्त करने के आदेश। दरअसल हम आपको बता दें कि कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिर्फ किसी सार्वजनिक आपात स्थिति में ही छूट रहेगी। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है खेल की दुनिया से। टी20 क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार भारत ने घर पर जीते लगातार 10 मैच। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने चेन्नई में दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही भारत ने टी20 क्रिकेट में घरेलू मैदान पर लगातार 10वीं जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। साथियों, मैंने आपको आज की ताजा खबर 10 से 11 टॉप आपके जीवन से रिलेटेड आपको फटाफट दे दी है। टाइम की बचत कर दी। मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं कल।